पश्चिम बंगाल में सियासी पार्टियों का चुनावी दंगल तेज हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में है तो उसे बीजेपी से जोरदार चुनौती मिल रही है, तो दूसरी तरफ वामदल और कांग्रेस का गठबंधन भी बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। कल के बंगाल बंद को लेकर वामदलों ने बड़ा दावा किया है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर बंगाल में सियासी दलों का दंगल तेज हो गया है। ममता बनर्जी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, तो बीजेपी ममता बनर्जी के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वामदल और कांग्रेस का गठबंधन अब राज्य में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गया है। वामदलों और कांग्रेस के छात्र युवा संगठनों के संयुक्त रूप से चलाए गए नबान्न अभियान के दौरान प्रशासन ने बल प्रयोग किया था, जिसके विरोध में लेफ्ट ने शुक्रवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। बंगाल में हुए बंद को वामदलों और कांग्रेस ने अभूतपूर्व करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF का भी बंद को समर्थन मिला। वामदलों का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। येचुरी ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी और बीजेपी सरकार बनाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला सकती है। येचुरी के इस दावे से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वामदलों और कांग्रेस का ये दाव इस गठबंधन को चुनाव में कितना फायदा दिलाता है। DB लाइव की रिपोर्ट।